नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष बादल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मोटिवेशन भैया पर। दोस्तों आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो दोस्तों आज की कहानी बहुत ही अलग है। आज की कहानी आप फील कर सकते हैं। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिससे हम और आप बहुत कनेक्ट कर पाएंगे। प्लीज इसे लास्ट तक सुनिएगा क्योंकि तभी आपको ये कहानी समझ आएगी। तो दोस्तों एक गाँव है जिसका नाम है शिवपुर। दोस्तों ये गाँव और इस गाँव के लोग बहुत ही कठिन जीवन जी रहे हैं। इसकी वजह है कि इस गांव में जो ज़मीन है, जो खेत खलियान है, वो ज़मीन बंजर है। इस ज़मीन पर फसल नहीं होती। इस वजह से वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत सी दिक्कतें आती हैं। खाने की दिक्कत, पानी की दिक्कत, बहुत सारी दिक्कतें। और इन्हीं दिक्कतों में ये गांव वाले जैसे तैसे कर कर अपना गुजारा करते हैं। तभी इस गांव में आती है एक शहर की लड़की जिसका नाम है माया। ये एक एग्रीकल्चर फील्ड की स्टूडेंट है जो कि रिसर्च के लिए शिवपुर गाँव में आई है। तो माया जब शिवपुर गाँव में रिसर्च के लिए आई तो उसने देखा कि इस गांव में खेत खलियान है पर किसी ने इस गांव में खेती क्यों नहीं की, ऐसे ही बंजर क्यों पड़े हैं ये खेत। जब उसने गांव के लोगों से पूछा तो गांव के लोगों ने बताया कि ये सब जमीनें बंजर हैं, इनमें फसल नहीं हो सकती है, उपजाऊ जमीनें नहीं है। माया ने उन सब गांव वालों की प्रॉब्लम्स को समझा और उसने सॉइल का सैंपल लिया, उनके खेतों से सॉइल का सैंपल लिया और उस पर रिसर्च की। जब माया ने सॉइल के ऊपर रिसर्च की तो उसे पता चला कि ये सॉइल उपजाऊ है, इस मिट्टी में फसल हो सकती है, ये जमीन बंजर नहीं है, ये खेतों में भी फसल फिर से लहलहा सकती है। माया अगले दिन जाती है और उन गांव वालों को बताती है कि आप सबको जो अभी तक लगता है वो गलत है। ये जमीन बंजर नहीं है, जमीन में भी फसल उग सकती है, फसल हो सकती है। पर गांव वाले बात नहीं मानते, उनके अंदर कोई आस नहीं और वो फिर से आस जगाना भी नहीं चाहते। उनके मन में यही है कि वो ये बंजर जमीन है, फिर इसमें कोई भी फसल नहीं उग सकती, चाहे कितनी भी हम मेहनत क्यों ना कर लें, हमारी मेहनत वेस्ट जाएगी। पर दोस्तों माया को ये विश्वास था कि ये जमीन उपजाऊ है और इसी विश्वास की वजह से माया ने एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं इस जमीन में फसल उगाऊंगी और इन सारे गांव वालों को यकीन दिलाऊंगी कि ये जमीन उपजाऊ है। इसी दृढ़ निश्चय और संकल्प के साथ माया तैयारियां करना स्टार्ट कर देती है। वो अपने कुछ दोस्तों को, अपने साथ वाले कुछ लोगों को बुलाती है और जमीन पर काम स्टार्ट करती है। वो उस जमीन पर फसल उगाएगी और उन सारे गांव वालों को यकीन दिलाएगी कि ये जमीन उपजाऊ है। महीनों तक, महीनों उसने मेहनत की। करीबन महीनों की मेहनत के बाद जब फसल आने का मौसम आया तब उस खेत में फसल आई। वो खेत लहलहा रहे थे। खेतों में फसल देखकर गांव वाले बिल्कुल हैरान रह जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि ये इस लड़की ने कैसे किया। पर दोस्तों वो कहते हैं ना कि जहां चाह होती है वहां राह होती है। यही करके दिखाया माया ने। अपने दृढ़ संकल्प और अपने ऊपर पूरा विश्वास होने की वजह से उसने ये कर दिखाया और उसने पूरे गांव वालों के मन में फिर से ये उमंग भर दी। और अब वो सारे गांव वाले अपनी अपनी जमीनों पर फिर से खेती करते हैं और उनके खेतों में फसल होती है जिससे उनका बहुत अच्छी तरीके से घर भी चलता है और अब वो गांव बंजर न रहकर बहुत ही खुशहाल गांव हो गया है। तो दोस्तों माया के इस कठिन परिश्रम, दृढ़ संकल्प की वजह से और अपने उद्देश्य से सबको प्रेरित करके कमाल का काम किया है माया ने। तो दोस्तों ये थी माया की कहानी। आई होप दोस्तों कि आपको भी इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मन में दृढ़ संकल्प हो, अपने ऊपर पूर्ण विश्वास हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन आप बनाते हैं अपनी सोच में। तो अपनी सोच में फर्क लाइए, माइंड को थोड़ा और अच्छे से चलाइए। ज़्यादा सोचिए मत, ज़्यादा काम करने पर विश्वास कीजिए, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ काम कीजिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। आई होप दोस्तों कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं और ऐसी शानदार स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, शानदार रहिए और कुछ बड़ा सोचिए और उसके लिए एक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच।